एक बार अपने फिजिक्स चैनल फिजिक्स एट होम में स्वागत है। हम लोग आज एक बोर्ड भी स्पेशल कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाएंगे तो उसमें उसकी जरूरत भी पड़ेगी हमें, जब नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे जब सर्किट का। तो आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है बोर्ड से रिलेटेड, एंड दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम लोग बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आज हम लोग के पास टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। Actually, it is nothing. It is the arrangement of four resistance, and it is used to find unknown resistance. Okay, it is an arrangement. It is an arrangement of four resistances. Arrangement of four resistances. Full stop. दूसरी बात है क्या मेरे पास, it is used to find unknown resistance. It is used to find unknown resistance. Clear? सिंपल सी बात आपको याद रखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग. इट इज सिंपल, इज ये फोर रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है, ठीक। और इस अरेंजमेंट के थ्रू हम किसको फाइंड करेंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस को। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इससे हम लोग आगे अगर इसे पढ़े तो देखो, लिख सकते हो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का टिपिकल स्ट्रक्चर तो आपके पास कुछ इस तरह से होंगे। This is your typical structure of व्हीटस्टोन ब्रिज. The four resistance 1, 2, 3 and 4. तो आप उसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, R1, R2, R3 and R4. मेरे पास एक बैटरी है, तो आपको तो पता ही है बैटरी क्या करेगी, करंट को देगी और फिर वापस करंट को ले लेगी। तो ये जो आपके पास करंट यहां से यहां आया, मैंने इस सारे, ये क्या दिख रहा है आपको, एक जंक्शन दिख रहा है। इस जंक्शन का नाम मैंने डाल दिया है आपके लिए ए, इस जंक्शन का नाम मैंने डाल दिया बी, इस जंक्शन का नाम मैंने डाल दिया सी, और इस जंक्शन का नाम मैंने डाल दिया डी। कोई दिक्कत इसमें? अब मेरे पास है क्या, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्ट्रक्चर है, आप यह कह सकते हैं फोर रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट का यूज हम लोग किस चीज के लिए करेंगे, तो इस अरेंजमेंट का यूज हम लोग करेंगे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। कि हम अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करें, तो वो अरेंजमेंट हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये मेरे पास जी क्या है, तो जी इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, और आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर डजंट मेजर करंट, इट इज डिटेक्ट करंट। गैल्वेनोमीटर ये मुझे बताता है कि करंट है या नहीं है, करंट पास कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपके लिए गैल्वेनोमीटर, इट डिटेक्ट्स करंट, ये करंट को डिटेक्ट करेगा। अब आपके पास देखा, अगर मैं यहां से करंट चला इस जंक्शन पे पहुंचाता, बता जितना इनपुट होगा जंक्शन पे, क्या उतने ही आउटपुट होने चाहिए। तो मान लो कि इधर चला गया अगर I1, तो इधर कितना रेस्ट बचा, I था, मान लो मेरे पास 10 था, उसमें 2 इधर चला गया, तो इधर कितना बच गया, इधर 10 था, इधर 2 चला गया, तो इधर 8 बचा, यानी 10 - 2। ये 10 था, ये 2 था, तो 10 - 2 इधर बचेगा, तो इधर I है, इधर I1 है, तो इधर क्या बचेगा, I - I1। क्लियर? अब ये जब I1 यहां पहुंचेगी, तो क्या ये भी तो एक जंक्शन है, दिस इज योर जंक्शन। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए क्या बात होगी, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग, ये भी मेरे पास जंक्शन है, और जंक्शन रूल कहता है कि जितना इनपुट होना चाहिए उतना ही आउटपुट होना चाहिए। तो यहां पर इनपुट क्या है, I1। मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट गई IG, तो I1 मैंने इसको दिया था, जिसमें से IG इधर चली गई थी, इधर कितना बच गया आपके पास, I1 - IG। बात समझ रहे हो? यहां पर I1 आया,
इनपुट हुआ I1, तो इधर अगर IG चली गई तो इधर कितना बच गया, I1 माइनस IG। अब देखो यहां से इनपुट आ रही है I माइनस I1 और इधर से इनपुट आ रही है IG इस जंक्शन पे। देखो इस जंक्शन पे इधर से आ रही है I माइनस I1 और इस तरफ से आ रही है IG, तो जितना इनपुट उतना ही ना आउटपुट होगा। तो नाउ आउटपुट इज इक्वल टू I माइनस I1 एंड प्लस IG। कोई कंफ्यूजन है क्या कि जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, इधर से इनपुट कितना है IG और इधर से इनपुट कितना है I माइनस I1 है। मैंने बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक हमारे लिए क्या है, 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है जिसका हम यूज किसके लिए करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो क्या एक टिपिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। देखो 4 रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है। मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर इसलिए जोड़ा है कि मुझे पता चल सके कि करंट पास कर रही है या नहीं कर रही है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स करंट। अब आपके पास यहाँ IG जो आप कह रहे हैं, तो IG क्या, दिस इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब आपके लिए करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आप इसको लिख सकते हो। अब आपके पास है इसमें, अगर मैं यहाँ G लिखूं तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरे गैल्वेनोमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब देखो कि मेरे पास एक 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है। मैंने क्या किया था, एक मेन करंट यहाँ बैटरी से चली, तो जब बैटरी से ये जो मेन करंट चली I, ये तो जंक्शन है, ये जंक्शन पे क्या हुई, कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई। तो आप पढ़े होंगे जितना इनपुट होगा उतनी ही आउटपुट होनी चाहिए। तो अगर इधर I1 चली गई तो इधर कितना बचेगा, I माइनस I1। ठीक उसी तरह ये I1 जब यहाँ पहुंची, तो अगर इसमें से इधर IG चला गया, इनपुट का I1 है जिसमें से IG इधर चला गया, तो इधर रेस्ट कितना बचा इस साइड, I1 माइनस IG। यानी जितना इनपुट उतने ही आउटपुट। आप इस दोनों को जोड़ो तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेंगे, I1। अब इधर से IG आ गया और इधर से कौन आ गया, I माइनस I1 R3 सॉरी I माइनस I1 इस तरफ से आया और इस तरफ से IG। ये इधर इनपुट हो रहा है, ये भी इनपुट हो रहा है, ये दोनों मिलकर आउटपुट हो जाएंगे। इधर कितना चले जाएंगे, I माइनस I1 प्लस IG। अब इधर से जो आ रहा था I माइनस I1 सॉरी I1 माइनस IG जो आ रहा था, तो वो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट, और ये भी यहाँ पे क्या होगा, इनपुट। अब इस दोनों को जितना, ये दोनों जो इनपुट है वही ना आउटपुट होगा, तो इनपुट को जोड़िए तो वही आउटपुट होगा, तो जोड़िए तो यह क्या होगा, IG और IG कैंसिल, I1 कैंसिल, रेस्ट क्या बचेगा I। तो आप गौर से देखो, क्या जितना मैंने इसमें इनपुट करा था करंट को, क्या उतनी ही आउटपुट हो गई। देखिए मैंने इनपुट किया था I, आउटपुट भी हो गया I। तो आप फिर से आप इस बात को ध्यान से देख ले कि ये सारे क्या हैं, A, B, C और D, ये सारे ऑल आर क्या हैं, जंक्शन। A, B, C और D ये चारों क्या हैं, एक जंक्शन है। और इस जंक्शन पे आपको पता है कि जितनी करंट इन करेगी उतनी ही करंट क्या होगी, आउट होगी। ये IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना, G। तो आप लोग एक बार इसको पॉज करके इस पूरे सिस्टम को, अरेंजमेंट को आप लिख सकते हैं। याद रखना, जंक्शन पे जितना इनपुट करंट उतना ही आउटपुट करंट। क्लियर। अब सिंपल सी बात करूं मैं, मेरे पास एक, अब मैं आप केवीएल का इस्तेमाल करता हूं। अकॉर्डिंग टू केवीएल, यहां मैंने जंक्शन रूल लगाया, इस ए पॉइंट में किसको लगाया, जंक्शन रूल, जितना इनपुट उतने ही आउटपुट। मैंने यहाँ भी जंक्शन रूल लगाया, बी पे जितना इनपुट उतने ही आउटपुट सब जगह। अब क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक, फॉर लूप। अब ध्यान से देखना, फॉर लूप, तो लूप में कंसीडर कौन कर रहा हूं, लूप कंसीडर कर रहा हूं ए से बी, बी से डी और डी से ए। फिर ध्यान से देखो मैं कौन सा लूप कंसीडर कर रहा हूं, ए से बी, बी से डी और डी से ए। तो मैं बात कर रहा हूं ए से बी, बी से डी और डी से ए। कोई कंफ्यूजन है क्या, फिर से देखो मैं कौन सा लूप कंसीडर कर रहा हूं, ए से बी, बी से डी और डी से ए। लूप का क्या मतलब है, जहां से चले फिर वापस वहीं आना चाहिए। तो चलो मैं ए से बी गया, तो जब ए से बी गया तो कैसे जा रहे हैं, ए से बी किधर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, किसी और के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में।
तो आपको पता होगा करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर क्या होगा, माइनस I1R1, तो लिख लेते हैं माइनस I1R1। अब चलिए आप इधर फिर आ रहे हैं बी से, किधर, बी से आ रहे हैं डी, तो फिर करंट के डायरेक्शन में तो इधर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस IG, एंड ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो किसका करंट, गैल्वेनोमीटर का, रेजिस्टेंस भी गैल्वेनोमीटर का, तो माइनस IG और G। अब देखो जब हम कहां से कहां जाएंगे, डी से, ध्यान से देख, मैं डी से ए जा रहा हूं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं कि करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इधर जब हम जाएंगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या प्लस का इस्तेमाल करेंगे और क्या लिखेंगे, I माइनस I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस इज R3। बात को समझ, जब हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव, तो मैं अब यहां क्या लिखूंगा, I माइनस I1 इंटू R3 एंड टोटल। आप बता इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जब सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0, तो लो फाइनल इज इक्वल टू 0। अब आपको एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करना होगा, ये चीजें एक्सपेरिमेंटली बात होती है, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट में के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एक स्पेशल कंडीशन है कि व्हेन, अब देखो इसमें मैंने एक स्पेशल कंडीशन लिया जाता है कि व्हेन वी टेस्ट ऑन ब्रिज इज बैलेंस, वी टेस्ट ऑन ब्रिज को बैलेंस कब माना जाता है, जब इस सेक्शन से करंट पास नहीं करती है गैल्वेनोमीटर से, तो यानी जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं कर रही है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं बैलेंस गैल्वेनोमीटर जो आपके बोर्ड में है, जो आप सीबीएसई बोर्ड में यूज कर सकते हैं इसको, क्लियर। हम लोग अभी बात करेंगे ये कौन चीज है, बोर्ड में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव होगा, तो अनबैलेंस वी टेस्ट ऑन ब्रिज पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लें कि बैलेंस वी टेस्ट ऑन ब्रिज में, बैलेंस वी टेस्ट ऑन ब्रिज में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगी, तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगी इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, तो थोड़ा इसको लिख लो। तो मैं यहां पे क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, फॉर बैलेंस we test on, for balance we test on bridge Ig is equal to 0, clear। For balance we test on bridge Ig is equal to 0, so now I1 R1 and this is the 0 and plus I minus I1 R3 is equal to 0, so minus I1 R1 and plus I minus I1 R3 is equal to 0। इसको इस साइड ले जाते हैं तो I minus I1 R3 is equal to I1 R1। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको I minus I1 and by I1 is equal to R1 by R3, इक्वेशन इज 1। हमने कौन सा लूप कंसीडर किया था, ये एक लूप है, फिर ये भी एक लूप कंसीडर करेंगे। अब अगर मेरे पास अगर ध्यान से देख, अब क्या क्या करना है, तो अब ध्यान से, अब सारी चीजें आ गई मेरे पास, इक्वेशन I माइनस I1 बाय I1 इज इक्वल टू R1 बाय R3। अब हम इस लूप का डिस्कस करें, एक लूप तो ये था, अब एक लूप ये है। अब लूप यहां से स्टार्ट करेंगे, बी से जाएंगे सी से जाएंगे डी और डी से आएंगे डी। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, पहले कौन लूप लिया, ए बी डी ए, अब कौन सा लूप लेंगे, बी से सी से डी और डी से बी, क्लियर। पहले कौन सा लूप लिया था, ए से बी से डी और डी से ए। अब कौन सा लूप लेंगे, बी से सी से डी और डी से बी। अब इसको पहले लिख लो। तो हम लोग लूप डिस्कस करते हैं फॉर
लूप, जो हमारे पास लूप है कौन सा है, बी से सी, सी से डी और डी से बी। तो केवीएल अकॉर्डिंग टू केवीएल वोल्टेज लॉ, अब आप बी से चले, बी से जाना है आपको सी, बी से जाना है सी, सी से डी और डी से बी। तो बी से सी चले तो किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो जब करंट के डायरेक्शन में याद करिए तो माइनस लगाएंगे। करंट कितना है, यहाँ करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है R2। अब आप देखिए मैं बी से सी आया तो लिख लीजिए माइनस I1 माइनस IG इंटू R2। क्लियर। अब आप चलिए किधर से किधर, बी से डी, सॉरी सी से डी। जब सी से डी आएंगे तो करंट तो ऐसे जा रही है, करंट कहां से कहां जा रही है, डी से सी। आप आ किधर रहे हैं, सी से डी, तो आपको तो इधर आना है। तो जब इधर आना है तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस करंट कितना है यहाँ, I माइनस I1 प्लस IG। क्या करंट यही है हमारा, करंट है हमारा कितना यहाँ पर I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IR इंटू रेजिस्टेंस। क्लियर। तब यहां प्लस इस्तेमाल करते हैं और क्या लिखेंगे, I माइनस I1 प्लस IG इंटू R3। क्लियर। अब बता मुझे कहां से कहां जाना है, डी से बी, तो मुझे अब डी से बी जाना है। तो डी से बी जाना है तो करंट का डायरेक्शन किधर है, बी से डी, और जा कहां रहे हैं, डी से ए। तो हम तो ऐसे जा रहे हैं ना, करंट आ रही है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे। तब क्या यहां इस्तेमाल होगा, प्लस, प्लस कौन सा, IG इंटू जी। तो हम यहां बात करेंगे प्लस IG इंटू जी एंड फाइनल इज 0। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका, ये किसका, इसका, और ये किसका, इसका, और तीनों को जोड़ेंगे तो केवीएल क्या करता है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, 0। केवीएल क्या कहता है कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम क्या बात कर सकते हैं कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूं तो IG इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन पुट IG इक्वल टू 0, तो माइनस I1 R2 और ये कितना आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू R3 एंड प्लस 0 इज 0। अब इसको इस तरफ ले जाए तो क्या बचेगा, I माइनस I1 R3 इक्वल टू बचेगा I1 R2। अब आप देखो I माइनस I1 and by I1 is equal to R2 by R3, इक्वेशन इज 2। बता इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में भी तो यही था। अब ध्यान से देखो, क्या इक्वेशन 1 में भी था I माइनस I1 by I1, और उसमें क्या था I माइनस I1 by 1 में, बताइए उसमें क्या था, R1 by R3, सॉरी यहां तो आपको R4 लेना चाहिए था ना, यहाँ पर R3 नहीं है, सॉरी आप इसको सही करेंगे, यहाँ पे क्या है, R4 है। अब ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ पे R4 है। अब देख यहां पर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, R4 एंड नाउ R4। क्लियर। थोड़ा सुधार लेना इस चीज को। अब आप तुम्हारे पास I माइनस I1 बाय I1 और R2 बाय R3, उसमें क्या था मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन में I माइनस I1 बाय I1 इक्वल टू मेरे पास कितने थे आपके लिए, R1 बाय R3। तो अब यहाँ क्या है, R2 बाय R4, वहां क्या था R1 बाय R3। अब हम पहले आप इसको लिख लो पॉज करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 से बात करूं तो क्या पता चलेगा कि आपके लिए R2 बाय R4 इक्वल टू R2 बाय R4 इक्वल टू R1 बाय R3। क्लियर। R1 R2
by R4 by R1 by R3. This is the condition. या आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R2 R3 is R1 R4. देखो R1 R4 इक्वल टू R2 R3. R1 R आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए. ये सब क्या है? कंडीशन फॉर सर्चिंग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. एक्चुअली ये सब क्या है, मैंने क्या लिखा, ये जो आप देख रहे हैं कि जब आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस किया तो आपको रिजल्ट क्या निकली कि R2 बाय R4 बाय R1 बाय R3 या R2 R3 का मल्टीप्लिकेशन बराबर R1 R4 का. ये सब क्या है? ये सर्चिंग करना है. क्या चीज के? आपको ये पता करने के लिए कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है. This is the condition, ideal condition to search the galvanometer is balanced. Wheatstone bridge is balanced or not. Clear? थोड़ा लिख लो इसे. ये बोर्ड में आपके लिए पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, तो आप इस सबको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और एनसीईआरटी को भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एनसीईआरटी से. अब देख, इसमें मेरे पास कुछ दिया कि आप देखो तो यहाँ पर एक बी है और इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट मेरा डी है और इससे करंट बह रही है IG इक्वल टू 0. किसके लिए? फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. मेरे पास ये बातें किसके लिए मैं बात करूंगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए. तो गौर से देखिए सेक्शन को. ये सेक्शन जो गैल्वेनोमीटर का सेक्शन था मेरा, ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सेक्शन है मेरा, क्या उससे करंट पास करेगी? नहीं. तो मैं अभी क्या लिखूंगा? VB माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0. क्या इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0. VB माइनस VD इक्वल टू 0. क्योंकि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? VB माइनस VD. अब ये तो प्लस है क्योंकि करंट यहां से स्टार्ट हुई, इधर गई. ये ज्यादा है, ये कम है. कितने के इक्वल होगा? ओम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे. तो VB माइनस VD इक्वल टू 0 इंटू G. नाउ VB माइनस VD इक्वल टू 0. नाउ VB बराबर VD. कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या? तो जब भी आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गए मतलब इस ये और ये दोनों क्या है? सेम है. क्या आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो? अब ध्यान से देख, इसका जितना ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है. तो दोनों जब 10 वोल्ट है तो आप एक ही जगह उसको कनेक्ट कर दो. बात समझ रहे हो? तो आप ये इसे ऐसे कनेक्ट आप कर सकते. दूसरी बात, ये जब इससे करंट पास नहीं कर रहा है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, मेरे पास एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, तो ये जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज द यूजलेस फॉर सर्किट. उस समय जब भी हम इससे जब करंट पास करे नहीं कर रही है, जब बैलेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस कोई मायने सर्किट में नहीं रखता है. फिर ध्यान से सुनो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो उस समय गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वह सर्किट में कोई मायने नहीं रखता. आप इसको हटा सकते हैं. तो जब इसको आप हटा देंगे तो आपका ये अरेंजमेंट सिर्फ बचेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो आप थोड़ा सा इसको देख लो. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. अगर मान लो इसमें से 1 2 3 का रेजिस्टेंस पता है तो चौथा पता चल जाएगा, या 1 2 3 इसका पता है तो ये पता चल जाएगा, या आपके पास ये पता है तो ये पता चल जाएगा. आपको जो चाहिए मिल जाएगा. एक्चुअली ये और कुछ नहीं है. जब बैलेंस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज तो गैल्वेनोमीटर से करंट को हम क्या मानेंगे कि 0 पास कर रहा है. कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं? थोड़ा लिख लो इसे. और ये बोर्ड के लिए भी है, तो आप थोड़ा एक बार, मैंने सब कुछ लिखा है, सबका डायरेक्शन कैसे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है. एक बार नहीं 2 बार हो, पॉज करके देखो. आप लोग को अगर
अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और इसे सब्सक्राइब भी करो।